जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर आ रहे हैं सेट बाय सेट। वह तीसरा सेट लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। अगर हमारे इस पहले और दूसरे सेट को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है, वह पहले और सेट थंबनेल के माध्यम से सेट देख सकते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए देखते हैं इस सेट के पहले सवाल। तो पहला सवाल है 21 नंबर सवाल है और 20 तक जो है वो आगे पिछले सेट में बना चुके हैं। तो 21 का सबसे पहला सवाल है कि संवहन वेग किसे कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो संवहन वेग के बारे में पढ़ना है। तो संवहन वेग जो बता रहे हैं कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर त्वरित होते हैं तो उनके कुल इलेक्ट्रॉन के औसत तापीय वेग 0 होते जाते हैं, जिससे विद्युत धारा पास की जाती है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत त्वरित हो जाते हैं। इसके कारण अल्प समय में के लिए ये एक वेग प्राप्त करते हैं जिसे संवहन वेग कहते हैं। अर्थात किसी चालक में कुछ ना कुछ जो है सो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर यानी तापमान मिलने से, कमरे का ताप मिलने से वह त्वरित हो जाते हैं। त्वरित होने के बाद जब उसमें विद्युत धारा परिवाहित की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में त्वरित हो जाते हैं, जिनके कारण अल्प समय के लिए एक वेग प्राप्त कर लेती है। उसी वेग को हम संवहन वेग के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तापीय वेग पर त्वरित हो जाएंगे तो तापीय वेग पर त्वरित होने से जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अल्प समय के लिए विपरीत दिशाओं में त्वरित हो जाएगी। उस समय का जो वेग होगा उसे हम संवहन वेग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल 22 है, गतिशीलता किसे कहते हैं। यानी यह बोर्ड के एग्जाम में देखते हैं कि बार बार पूछे जाते हैं कि गतिशीलता क्या है। किसी बार पूछा गया है गतिशीलता किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गतिशीलता के बारे में। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता उनके संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात में होता है। यानी ये जो गतिशीलता है वह किसी भी आवेश वाहक चालक जो होगा उसके गतिशील संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात, यानी संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम गतिशीलता के जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। संवहन वेग जो है इसे द्वारा सूचित किया जाता है और संवहन वेग यानी भी वेलोसिटी जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी दोनों का एक रेशियो होता है, अनुपात में होता है, जिसे गतिशीलता के नाम से जानते हैं। अगला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ओम के नियम क्या है। तो ओम के नियम साधारणतः 10th क्लास में 5 नंबरों में पूछी जाती है और 2-3 नंबरों में जो 12th में जो पूछी जाती है। अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे। उससे पहले 2-3 क्वेश्चनों में जो पूछ देते हैं कि ओम के नियम किसे कहते हैं, तो वह लेकर आए हैं कि किसी अपरिवर्तित स्थिति यानी समान ताप यानी समान ताप और दाब विकिरण जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी ताप में कोई परिवर्तित नहीं किया जाए, यानी किसी अपरिवर्तित स्थिति में चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। अर्थात चालक जो होगा उसमें कोई परिवर्तन न करना है, न ताप को कम बेस करना है, न दाब को, न विकृति जो होता है यानी उसमें। तो उसमें चालक यानी इस चालक में कोई भी परिवर्तन न किया जाए तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा यानी I जो होगा वह उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होगा, विभव के समानुपाती होगा। अर्थात ओम के नियम का परिभाषा है कि यदि किसी चालक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, अर्थात किसी अपरिवर्तित स्थिति में चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है 24 नंबर, प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ये सारी के सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर यकीन न हो तो आप क्वेश्चन बैंकों को उल्टाकर देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन को एक जगह लाने में हमें बहुत परेशानियों से इकट्ठा किए हैं। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप नोट्स बनाकर रख ले, ताकि इसे बार बार रिवीजन, दिन में एक बार कम से कम रिवीजन करते रहें।
ये सारी के सारी क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा के विपरीत दिशा किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी भी चालक में विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जो अवरोध, जो धारा के जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसी को हम प्रतिरोध कहेंगे। तो परिभाषा के तौर पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के विपरीत किया गया विरोध, यानी धारा के विपरीत जो विरोध उत्पन्न करेगा उसी को हम प्रतिरोध कहेंगे। अगला 25 है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी चालक जैसे है, इसका लंबाई L है तथा एरिया इसका A है, तो क्या बोल रहा है? लंबाई के समानुपाती, तो लंबाई समानुपाती है और क्षेत्रफल एरिया का व्युत्क्रमानुपाती यानी A नीचे हो। यानी विशिष्ट प्रतिरोध बता रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखेंगे 26 नंबर, चालकता। व्हाट इज जो है यानी चालकता, ये चालकता किसे कहते हैं वह देखना है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। चालकता का सबसे आसान और सरल परिभाषा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम चालकता करते हैं। यानी किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। आगे देखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? यानी किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहेंगे। यानी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ किसे कहते हैं? यानी किरचॉफ्स लॉ जो है वह दो प्रकार के जो है, किरचॉफ्स एक फर्स्ट लॉ है और दूसरा सेकंड लॉ। तो 28 में हम देखते हैं, 28 सवाल नंबर में देखते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो किसी जंक्शन पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग दिए गए चालक के लिए शून्य होता है। यानी किसी भी जंक्शन पर जो विद्युत धारा का बीजीय योग होगा वह जो शून्य होगा। तो जंक्शन किसे कहेंगे? तो जहाँ पर बहुत सारे चालक आकर एक जगह पर जुटते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है जहाँ पर बहुत सारा चालक आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं यानी जुट रहे हैं, तो कोई हट के आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक बिंदु पर आकर जहां बहुत सारे चालक जुड़ते हैं उसी को हम जंक्शन कहते हैं। तो इस किसी भी जंक्शन पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग दिए गए चालक के लिए शून्य होता है। यानी उस जंक्शन पर जो बीजीय योग होगा चालक का वह शून्य के बराबर होगा। दूसरा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, यानी किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ देखते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उनके प्रतिरोध के गुणनफल के मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी किसी भी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उनके विपरीत जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उनके गुणनफल के मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इस सेट का अंतिम सवाल 30 नंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? आगे की क्लास में पढ़ेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो भी अभी हम सेट में 2-4 क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं और मिला के लिखेंगे। तो अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार की युक्ति है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर होता है, उसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो चलिए लिखे हुए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, यानी समझने के लिए यह एक ऐसी परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर लगा हो, उसे WSB यानी व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यानी यह एक ऐसा परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर होता है, इसी को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो चलिए हमारे तीसरे सेट था, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।